क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, पेज नंबर 95 पर। डू एज ए डायरेक्ट, आपको क्या करना है, ये जो पूरा बॉक्स दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, फिल द गिवन स्क्वायर यूजिंग द नंबर फ्रॉम 21 to 29 in such a way that each row and column add up to 75। बच्चों यहाँ पर क्या है, पूरा स्क्वायर को तुम्हें नंबर से फिलअप करना है, बट नंबर कौन से लेने हैं, 21 to 29 तक के नंबर ही लेने हैं। और क्या करना है, रो और कॉलम का जो एडिशन है बच्चों वो कितना होना चाहिए, 75 का एडिशन होना चाहिए। इसी तरह आपको पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे ये आपको देखना है। तो बच्चों इसी तरह का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर कोई एक ही नंबर ले लेते हैं, पूरे 21 से कोई भी एक, तो यहाँ पर हमने ले लिया 26। अब क्या करेंगे, क्रॉस में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन, सॉरी हम एडिशन ही दिया हुआ है यहाँ पर। ये पूरे जो लाइन होती है उसका एडिशन कितना होना चाहिए, यहाँ पर 75। तो अब क्या करना है, हम यहाँ पर देखते हैं कि 26 प्लस 25 इज इक्वल टू 51, यानी कि 51 हो गए। अब कितना बाकी है ये देखते हैं, तो 75 माइनस 51 इज इक्वल टू 24, यानी कि 75 होने में यहाँ पर कितने कम है, 24। तो यहाँ पर हम बॉक्स में लिखेंगे 24। यानी बच्चों ये जो लाइन कंप्लीट हुई वो कैसे होगी, एडिशन उसका 75। अब हम नेक्स्ट कोई भी नंबर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई एक नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 26 के बाद 26। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे, यानी 26 प्लस 27 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 यानी 30। और यहाँ पर 2 प्लस 2 यानी 4 and 1 यानी 5, यानी 53 हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 75 का। तो हमें उसमें 75 माइनस 53 देखो, 53। तो अब क्या होगा, जितना फिर 75 में हम 53 को ऐड करेंगे, जितने कम है इतने हमें लास्ट बॉक्स में लिखने हैं। तो पूरा जो एडिशन है वो कैसा हो जाएगा, 75। तो हमें यहाँ पर लिखना है 5 माइनस 3 यानी 2, 7 माइनस 5 यानी 2। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 92 हो गया। अब क्या, यहाँ पर दो बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, बीच में एक बॉक्स खाली है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिए उसका एडिशन करते हैं, 22 प्लस 24। तो अब क्या होगा, 2 प्लस 4 यानी 6 और 2 प्लस 2 यानी 4। तो क्या होगा 46। अब क्या करेंगे, उसे भी 75 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। बच्चों पहले क्या करना है, दो नंबर का एडिशन करना है, जितना भी आता है उसे हमें 75 से सब्सट्रैक्ट करना है और नेक्स्ट जो बाकी बॉक्स है उसमें लिखना है। तो अब क्या होगा 46 यानी 75 माइनस 46 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले लेंगे 6 और यहाँ पर क्या है, यानी 15 माइनस 6 यानी 9 और 6 माइनस 4 यानी 29। तो बच्चों ये जो बॉक्स था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर क्या है, दो नंबर है, एक बॉक्स खाली है, तो हम उसका यूज कर देंगे। 25 प्लस 29 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 यानी 14, 14 का 4 और क्वेरी में 1 यानी 2 प्लस 2 4 और क्वेरी 1 यानी 5। तो कितना हुआ 54। तो 75 माइनस 54 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 ओके 1,
7 माइनस 5 यानी 21। अब क्या, अब ये दो नंबर है तो इन दोनों का एडिशन करते हैं। 26 प्लस 21 इज इक्वल टू, तो क्या 1 प्लस 6 यानी 7 और 2 प्लस 2 यानी 4। तो यहाँ पर 75 माइनस 47 75 माइनस 47 वैल्यू लेनी होगी, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 10, तो 15 माइनस 7 यानी 8 और यहाँ पर 6 माइनस 4 यानी 2 यानी 28 आएगा। तो यहाँ पर 28। तो बच्चों अब लास्ट में एक ही बॉक्स बाकी है, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो दो नंबर है उसका एडिशन पहले यानी 28 प्लस 24 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 यानी 12 तो क्वेरी में 1 बचेगा, 2 प्लस 2 यानी 4 एंड क्वेरी 1 यानी 52। तो 75 माइनस 52 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 तो 3, 7 माइनस 5 यानी 2। बच्चों यहाँ हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर दिए थे, 21 to 29 और उसका एडिशन क्या होना चाहिए, टोटल 75। तो बच्चों हमें सभी रो और कॉलम का एडिशन करके चेक करना चाहिए कि यहाँ 75 होते हैं या नहीं। तो आपने नंबर तो देख लो कि सभी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 यानी कि जितने नंबर दिए थे उतने नंबर का हमने यूज किया है और उसका जो एडिशन होता है वो कितना होता है, सभी कॉलम और रो का एडिशन 75 ही होता है। तो हमें इसी तरह पूरे बॉक्स कंप्लीट करने, तो यहाँ पर सेकंड है वो मैं करवाती हूँ, बाकी आपको कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड भी इसी तरह दिया हुआ है बट वो मैं करवाती हूँ, बाकी आपको अपने से फिलअप करना है। तीन नंबर बॉक्स में ड्रॉ करके दिए हुए हैं और लिखा है क्वेश्चन में फिल द गिवन स्क्वायर यूजिंग द नंबर फ्रॉम 35 to 43 35 to 43 in such a way that each row and column add up to 170। यानी क्या करना है, यहाँ पर सभी रो और सभी कॉलम का यानी वन रो ये वन रो एंड वन कॉलम का एडिशन कितना होना चाहिए, 170। तो बच्चों हमें ये पूरा स्क्वायर 35 to 43 नंबर का यूज करके कंप्लीट करना है। तो पहला यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो दो बॉक्स दिए हुए हैं उसकी हेल्प से हम ये नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे उसमें 43 प्लस 49 यानी दोनों का 43 प्लस 39 दोनों का एडिशन करेंगे। तो आप अपने आप से एडिशन करिए, कितना होता है 9 प्लस 3 यानी 12 और 3 प्लस 4 7 प्लस 12 में जो 1 था वो उसकी वजह से 8 यानी 82। अब क्या करना है, जो 82 है उसे 117 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है यानी 117 माइनस 80। तो आप सब इसी तरह सब्सट्रैक्शन करना है। 7 माइनस 2 तो कि 5 1 से मैंने किया 0 और 10 11 माइनस 8 तो क्या होगा जो 35। तो 35 तो हमें ये बॉक्स पूरा करना है। तो 35 प्लस 39 प्लस 43 इज इक्वल टू 170। अब नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट में बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर दो बॉक्स फिलअप है तो जिसकी वजह से हमें वन बॉक्स फाइंड कर सकते हैं। 35 प्लस 40 तो 5 प्लस 0 यानी 5 3 प्लस 4 यानी 7। अब क्या करना है 170 माइनस 75 इज इक्वल टू, तो आप सब सब्सट्रैक्शन करो अपनी रूप से।
कितना होता है 42। तो हमें ये बॉक्स फिलअप करना है 42। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम ये दो नंबर का यूज करेंगे और ये थर्ड वाला नंबर ढूंढेंगे, या फिर ये दोनों का यूज करेंगे और ये ढूंढेंगे। तो हम 42 और 39 का यूज करेंगे। 42 + 39 इज इक्वल टू 9 + 2 यानी 11, 3 + 4 7 7 21 यानी 81। तो 117 - 81 इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन करना है आपको। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर 36। तो हमें क्या लिखा है यहाँ पर 36। अब नेक्स्ट दो नंबर मिल गए 40 और 36। तो उससे बीच वाला नंबर ढूंढ सकते हैं 40 + 36 इज इक्वल टू 0 + 6 यानी 6, 4 + 3 यानी 7। तब क्या करेंगे 170 - 76 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 1 और 11 - 7 यानी 41। तो यहाँ पर हो गया 41। अब 39 और 41 की हेल्प से हम एक बॉक्स फिलअप कर देते हैं। 41 + 39 इज इक्वल टू 9 + 1 यानी 10, 0, 3 + 4 7 7 और पहले में जो 1 था उससे 8। तो 170 - 80 इज इक्वल टू 7 और 8 - 7 यानी 2। तो ये 30। तब क्या करना है, अब लास्ट एक ही बॉक्स बाकी है। 42 + 37 इज इक्वल टू 7 + 2 यानी 9 और 4 + 3 यानी 7। तो क्या 170 - 79 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर पहली वैल्यू होगी 170 - 79 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले तो 0 और 10। तो 17 - 9 यानी 8 और यहाँ पर 0 है तो फिर आगे से कैरी लगेगा यहाँ पर 10। तो 10 - 7 इज इक्वल टू 3। तो 38। तो बच्चों ये जो पूरा टेबल हमें दिया था 35 to 43 नंबर, तो आप सब अंदर देख लो कि यहाँ पर 35 to 43 नंबर का यूज हुआ है। और 1 रो एंड 1 कॉलम का जो एडिशन होता है वो भी कितना है 170। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो दिए हुए हैं वो आपको फिलअप करने हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू स्पेशल नंबर। आपको क्या करना है, स्पेशल नंबर में जो नंबर दिया हुआ है उसे कन्वर्ट करना है। तो बच्चों पहला एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है, एग्जांपल में 28 का यूज किया है। तो पहले क्या मेथड में 2 इज द डिजिट बैक टू फॉर 82। उसे क्या किया, यहाँ पर जो डिजिट था उसे बैक यानी पीछे से आगे लिखा यानी बैकवर्ड साइड से। यानी क्या किया, उसे उल्टा कर लिखा। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल में 28 है तो उसने क्या किया है उल्टा किया, यानी 2 8 है 2। फिर क्या किया दोनों का एडिशन यानी 10 10 टुगेदर। क्योंकि 8 + 2 यानी 10 यानी 0 और 1। तो 10 + 110। फिर क्या किया 110 इज अ नॉट स्पेशल नंबर, लेट अस डू मोर स्टेप। उसने क्या किया, ये स्पेशल नंबर नहीं तो उसने क्या किया फिर से उसे बैकवर्ड साइड से 0 1 1। तब क्या हुआ 1 2 1। तो ये जो बच्चों नंबर मिला वो क्या है एड देन टुगेदर। तो दिस 1 2 1 इज अ स्पेशल नंबर। यानी कि हम कोई भी नंबर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड साइड से जब पढ़ते हैं तब क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए जिसे हम
स्पेशल नंबर कहते हैं। तो बच्चों इसी तरह आगे हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो चलो पहला हम देखते हैं। तो पहला हमें नंबर दिया हुआ है 273। तो हम क्या करेंगे, पहले उसे बैक साइड से लिखेंगे, यानी 3 7। अब उसका एडिशन, तो कि 3 + 2 यानी 5, 7 + 7 तो कि 14, तो कि 4 और 12 में 1 यानी 5 and 1 यानी 6। तो इज अ नॉट स्पेशल नंबर। तो फिर क्या करेंगे, फिर से बैक, तो कि 5 और 6, फिर से एडिशन 6 + 5 यानी 11, 4 + 4 8 और 12 में 1 यानी 9, 6 + 5 यानी 11 इज अ नॉट स्पेशल नंबर। अब क्या करेंगे, उसे फिर से उल्टा लिखेंगे, यानी क्या होगा 1911 यानी 2, 9 + 1 यानी 10 तो 0 और 1, 10 + 1 यानी 11 और यहाँ पर फिर से 1 यानी 3। तो क्या हुआ 3102 इज अ नॉट स्पेशल नंबर। फिर से बैक टू राइट हैंड 2 0 1 2। अब फिर से एडिशन, तो कि 2 + 3 यानी 5, 0 + 1 तो कि 1, 1 + 0 तो कि 1, 2 + 3 यानी 5 इज अ स्पेशल नंबर। 5115 5115 यानी आपको क्या करना है, ये जो नंबर है उसे बैक साइड से लिखना है, फिर उसका एडिशन, यदि स्पेशल नंबर नहीं मिलता तो फिर से उसे बैक साइड से लिखना है, फिर एडिशन, अभी भी नहीं मिलता तो फिर से भी उसे बैक साइड से लिखना है और एडिशन करते जाना है नेक्स्ट नंबर तक। तो इसी तरह आपको 3 नंबर और दिए हुए हैं 267, 347 एंड 439। ये आपको अपने रिक्त से फिलअप करना है। अब पेज नंबर 96 पर क्वेश्चन नंबर 8, गाइस द नंबर आई एम थिंकिंग ऑफ, यानी कि मैं कौन सा नंबर हूँ आपको फाइंड करना है। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं। वो पहला एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है, इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, यानी कि मैं 100 से लार्जर देन हाफ ऑफ 100 यानी 100 का हाफ नंबर से बड़ा हो। 100 का हाफ क्या होता है बच्चों 50, उससे बड़ा हो, लार्जर देन हाफ ऑफ 100 यानी कि 100 के हाफ नंबर से बड़ा हो। बट इट इज मोर देन 6 tens एंड लेस देन 7 tens, यानी कि मेरा जो टेंस का नंबर है, यानी पहले यूनिट्स आता है फिर टेंस आता है, वो 6 से बड़ा है बट 7 से छोटा है। तो 6 और 7 यानी बच्चों 60 से 69 के बीच में होगा। क्यों कि 6 से बड़ा बट 7 से छोटा, यानी यहाँ पर 7 ले आएंगे 69 के बाद तो ये तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 69 के बीच में ही होगा। अब क्या कहता है, द 10th digit इज वन मोर देन अ वंस डिजिट, यानी कि 10th का जो डिजिट है वो वंस डिजिट से, यानी वंस पर यहाँ पर जो नंबर आता है, यानी कि यहाँ पर 4 है तो ये अगला क्या होगा 5 होगा। इसी तरह के वो वंस के डिजिट से एक ज्यादा है। और टुगेदर द डिजिट हैव अ सम ऑफ 11, बट क्या है वो जो दो नंबर है उसका सम क्या है 11। तो बच्चों हमें ये तो पता है कि यहाँ पर 10th में क्या आएगा 6 ही होगा, क्योंकि 6 से कम और 70 से कम और 6 से ज्यादा है, यानी 60 से 69 के बीच का ही कोई नंबर होगा। तो यहाँ पर तो 6 लिखेंगे। अब क्या है उसका जो एडिशन है वो क्या है 11 है। तो अब 11 - 6 = 5, यानी यहाँ पर वंस क्या होगा 5। तो हमारी जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई, यानी कि वंस का जो नंबर है वो 10 से कम है, यानी 5 और 6 के बीच में कितना डिफरेंट है बच्चों 1 ही था। तो ये 1 और ये यहाँ पर क्या है 10 में 6 है, तो ये जो नंबर था वो कौन सा है 65। तो इसी तरह आपको और भी नंबर दिए हुए हैं, वो एक और है वो मैं आपको सिखाती हूँ। पेज नंबर 97 यहाँ पर लिखा हुआ इट इज द लार्जर देन हाफ ऑफ 100, यानी ये भी कंडीशन है कि यहाँ पर भी 100 के हाफ नंबर से बड़ा नंबर है। तो हमें याद है कि 100 का हाफ नंबर कौन सा है 50, तो उससे तो बड़ा है, यानी कि 50 अभी नंबर होगा। अब इट इज मोर देन 7 tens एंड लेस देन
7 10 से ज्यादा बट लेस देन 8, यानी 70 से लेके यहाँ पर 79 तक का कोई भी नंबर होगा। ये कंफर्म हो गया हमने। द 10th डिजिट इज फॉर मोर देन 1st डिजिट, यानी 1s का जो डिजिट है, पहले 1s आएगा फिर 10, बट ये 1s का डिजिट जो है वो 10 से 4 ज्यादा है। तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पर 1s 10 का जो डिजिट हो वो कैसा होगा, 7 ही होगा, बट क्या है यहाँ पर जो डिजिट है वो 4 ज्यादा है। तो the 10th digit for more than 1st digit together the digit have a sum of 10, but इन दोनों का सम यानी एडिशन कितना होगा 10, तो 10 minus 7 is equal to 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3। तो यहाँ पर क्या कहा था कि जो 1s का डिजिट है वो उससे 4 ज्यादा है, तो 3 के बाद क्या आता है 4 5 6 7, यानी कितना डिफरेंट है बच्चों दोनों के बीच में 4 का है, यानी वो जो 10 वाला डिजिट है वो 4 उससे ज्यादा यानी है। तो बच्चों इसी तरह सेकंड है, तो यहाँ पर जो फिलिंग कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा 73। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड दिया हुआ है, इट इज सिमिलर देन हाफ ऑफ 100, यानी सिमिलर नंबर है, हाफ ऑफ 100 के बीच में सिमिलर नंबर है। इट इज मोर देन 4 10 एंड लेस देन 5 10, यानी 4 10 और 5 10 के बीच में, यानी 40 to 49 के बीच में ही नंबर है। The 10th digit 2 more than 1st digit, यानी 10th का जो डिजिट है उससे 2 more than, यानी ये 2 बड़ा नंबर है। Together the digit have a sum of 6, यानी कि ये जो दो डिजिट है उसका एडिशन कितना है बच्चों 6। तो यहाँ हमें पता है कि 10th के डिजिट पर क्या होगा 4 होगा, तो 1s के डिजिट पर क्या होगा, यानी दोनों का एडिशन 6 है, तो 6 minus 4 is equal to 2, तो क्या होगा बच्चों, so means 42। तो आपको इसी तरह आगे 2 है 3 and 4 को कंप्लीट करने